मृत्यु ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज करते हैं, जिससे हम डरते हैं और जिसके बारे में हम बात करने से बचते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत हो? क्या होगा अगर आपका ये जीवन एक बहुत लंबी किताब का सिर्फ एक अध्याय हो? हजारों वर्षों से बौद्ध चिंतकों, संतों और योगियों ने इन सवालों के जवाब खोजने के लिए अपने मन की गहराइयों में यात्रा की है। उन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर किया है, कर्म के नियमों को समझा है और पुनर्जन्म के चक्र को देखा है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपकी वास्तविकता को देखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती है। हम रॉजर आर जैक्सन की उत्कृष्ट कृति रीबर्थ के माध्यम से बौद्ध दुनिया के सबसे गहरे रहस्यों में गोता लगाएंगे। ये यात्रा आसान नहीं होगी, ये आपके विश्वासों को चुनौती देगी, आपके तर्क को तोड़ेगी और आपको अस्तित्व के उन स्तरों से परिचित कराएगी जिनके बारे में आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लें और अपने मन को खोलने के लिए तैयार हो जाएं। ये पुनर्जन्म की कहानी है। कल्पना करें कि आप एक गहरी नींद से जागते हैं, लेकिन आपको याद नहीं है कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं या आप यहाँ कैसे पहुँचे। आप अपने आसपास देखते हैं और आपको एक ऐसी दुनिया दिखाई देती है जो परिचित भी है और अजीब भी। ये थोड़ा डरावना है, थोड़ा रोमांचक है और पूरी तरह से भ्रामक है। बौद्ध दृष्टिकोण से हमारा जन्म कुछ ऐसा ही है। हम इस दुनिया में आते हैं पिछले जन्मों की कोई स्पष्ट स्मृति के बिना, और हम तुरंत ये समझने की कोशिश में लग जाते हैं कि हम कौन हैं और हमें क्या करना चाहिए। रॉजर आर जैक्सन की पुस्तक रीबर्थ हमें इस भ्रम को दूर करने और हमारे अस्तित्व की वास्तविक प्रकृति को समझने के लिए एक नक्शा प्रदान करती है। ये केवल पुनर्जन्म के बारे में नहीं है, ये मन, कर्म और ब्रह्मांड के उस जटिल ताने बाने के बारे में है जिसमें हम सभी बुने हुए हैं। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म कोई अंधविश्वास या केवल एक सांत्वना देने वाली कहानी नहीं है। ये वास्तविकता के काम करने के तरीके का एक तर्कसंगत और आनुभविक विवरण है। शुरुआत के लिए हमें सबसे मौलिक प्रश्न पूछना होगा, मैं कौन हूं? हम आमतौर पर खुद को एक शरीर और एक मन के रूप में पहचानते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास एक स्थायी आत्मा या स्व है जो जन्म से मृत्यु तक एक ही रहता है। लेकिन बौद्ध दर्शन इस विचार को चुनौती देता है। बुद्ध ने सिखाया कि जिसे हम स्व कहते हैं वो वास्तव में 5 घटकों या स्कंधों का एक प्रवाह है। रूप यानी शरीर, वेदना यानी अनुभूतियां, संज्ञा यानी पहचान, संस्कार यानी मानसिक संरचनाएं और विज्ञान यानी चेतना। ये 5 स्कंद लगातार बदल रहे हैं। आपका शरीर आज वैसा नहीं है जैसा 10 साल पहले था या यहां तक कि 1 सेकंड पहले था। आपके विचार, भावनाएं और अनुभूतियां नदी के पानी की तरह लगातार बह रही हैं। तो अगर सब कुछ बदल रहा है तो वो स्थायी मैं कहाँ है? बुद्ध का क्रांतिकारी उत्तर था, वो मौजूद नहीं है। इसे अनात्मन या शून्यता का सिद्धांत कहा जाता है। यह सुनना थोड़ा निराशाजनक लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह मुक्तिदायक है। यदि कोई स्थायी मैं नहीं है तो कोई स्थायी पीड़ा भी नहीं है। लेकिन अगर कोई स्थायी आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म किसका होता है? ये वो प्रश्न है जो अक्सर पश्चिमी और आधुनिक विचारकों को भ्रमित करता है। बौद्ध धर्म कहता है कि पुनर्जन्म एक आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना नहीं है, बल्कि ये चेतना की एक निरंतर धारा है जो एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवाहित होती है। इसे समझने के लिए एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलाने का उदाहरण लें। लौ एक मोमबत्ती से दूसरी में जाती है, लेकिन क्या वो वही लौ है? नहीं। क्या वो अलग है? पूरी तरह से नहीं। दूसरी लौ का अस्तित्व पहली लौ पर निर्भर करता है। इसी तरह हमारा वर्तमान जीवन हमारे पिछले जीवन का परिणाम है और हमारा भविष्य का जीवन हमारे वर्तमान जीवन का परिणाम होगा। ये एक कारण और प्रभाव की श्रृंखला है, न कि किसी स्थायी इकाई का स्थानांतरण। ये चेतना की धारा मृत्यु के समय नहीं रुकती। जब शरीर मर जाता है तो स्थूल मन और इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, लेकिन एक सूक्ष्म चेतना बनी रहती है। ये सूक्ष्म चेतना जो हमारे कर्मों और प्रवृत्तियों के संस्कारों को वहन करती है, एक नए अस्तित्व की तलाश में निकल पड़ती है। ये प्रक्रिया संसार का आधार है, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का अंतहीन चक्र। संसार को अक्सर दुख के सागर के रूप में वर्णित किया जाता है। ऐसा इसलिए नहीं है कि जीवन में कोई खुशी नहीं है, बल्कि इसलिए कि कोई भी खुशी स्थायी नहीं है। हम जिन चीजों से चिपकते हैं, लोग, संपत्ति, स्थितियां, ये सभी बदल जाएंगी और नष्ट हो जाएंगी। इस नश्वरता को स्वीकार न कर पाना और चीजों को स्थायी मानकर उनसे चिपके रहना ही दुख का मूल कारण है। हम तृष्णा यानी इच्छा और अविद्या यानी अज्ञानता के कारण बार बार जन्म लेते हैं। हम सुख की तलाश में भटकते हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण हम ऐसे कार्य करते हैं जो केवल और अधिक दुख पैदा करते हैं। ये हमें कर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांत की ओर ले जाता है।
कर्म का मतलब केवल क्रिया है, लेकिन बौद्ध धर्म में इसका मतलब है सचेत क्रिया, यानी वो क्रिया जो इरादे से की जाती है। हमारे हर विचार, शब्द और कार्य का एक परिणाम होता है। ये न्यूटन की गति के तीसरे नियम जैसा है, हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। लेकिन कर्म केवल भौतिक नहीं है, ये नैतिक और मानसिक भी है। यदि हम क्रोध या लालच से प्रेरित होकर कार्य करते हैं तो हम अपने मन में नकारात्मक बीज बोते हैं, जो भविष्य में दुख के रूप में फलेंगे। यदि हम करुणा और ज्ञान से प्रेरित होकर कार्य करते हैं तो हम सकारात्मक बीज बोते हैं, जो खुशी और मुक्ति की ओर ले जाएंगे। कर्म कोई दैवी जस्टिस सिस्टम नहीं है जहां कोई भगवान ऊपर बैठकर हमें सजा या इनाम दे रहा है। ये एक नेचुरल लॉ है, ये हमारे अपने कार्यों का प्रतिफल है। जैक्सन बताते हैं कि कर्म हमारे अनुभव को कैसे आकार देता है। ये न केवल ये निर्धारित करता है कि हम कहाँ और किस रूप में पुनर्जन्म लेंगे, बल्कि ये भी कि हम जीवन में किस तरह की स्थितियों, सुखों और दुखों का सामना करेंगे। इस पहले भाग में हमने अस्तित्व के बौद्ध दृष्टिकोण की नींव रखी है। कोई स्थायी आत्मा नहीं है, केवल चेतना का एक निरंतर प्रवाह है जो कर्म द्वारा संचालित है और संसार के चक्र में भटकता रहता है। ये एक विशाल और जटिल चित्र का केवल एक कोना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि ये चेतना ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में कैसे यात्रा करती है, मृत्यु के समय क्या होता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस चक्र से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। पुनर्जन्म की ये समझ हमें अपनी वर्तमान स्थिति को एक नए और गहन परिप्रेक्ष्य में देखने की चुनौती देती है। यह हमें अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने और एक ऐसा जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है जो न केवल हमारे वर्तमान के लिए बल्कि हमारे भविष्य के अनंत जन्मों के लिए भी लाभकारी हो। कर्म और चेतना के प्रवाह को समझने के बाद अब हम उस मंच को देखते हैं जिस पर पुनर्जन्म का ये नाटक खेला जाता है, ब्रह्मांड। बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान आश्चर्यजनक रूप से विशाल, विस्तृत और जटिल है। ये केवल उस भौतिक दुनिया तक सीमित नहीं है जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं। ये अस्तित्व के कई स्तरों या लोकों का एक बहुस्तरीय नक्शा है जहां चेतना अपने कर्मों के अनुसार जन्म ले सकती है। जैक्सन बताते हैं कि पारंपरिक बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान में अस्तित्व को 3 मुख्य धातुओं में विभाजित किया गया है: काम धातु, इच्छा का लोक; रूप धातु, रूप का लोक; और अरूप धातु, अरूप का लोक। काम धातु वो लोक है जहां हम वर्तमान में रहते हैं। ये इंद्रिय सुखों और इच्छाओं का लोक है। इसमें विभिन्न प्रकार के अस्तित्व शामिल हैं जिन्हें अक्सर 6 गति या 6 रेल्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस के रूप में दर्शाया जाता है। सबसे नीचे नरक लोक है जहां प्राणी तीव्र पीड़ा और यातना का अनुभव करते हैं। ये पीड़ा उनके अपने अत्यधिक क्रोध और घृणा के कर्मों का परिणाम है। इसके ऊपर प्रेत लोक है जहां प्राणी अतृप्त भूख और प्यास से पीड़ित रहते हैं, जो उनके अत्यधिक लालच और कंजूसी का परिणाम है। फिर तिर्यक या जानवर लोक है जो अज्ञानता और भय का प्रतीक है। मनुष्य लोक, जहां हम हैं, इन निचले लोकों से ऊपर है। इसे एक बहुत ही भाग्यशाली और दुर्लभ जन्म माना जाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य लोक में सुख और दुख का मिश्रण है। बहुत अधिक दुख हमें अभ्यास करने से हतोत्साहित कर सकता है, जैसे नरक में, और बहुत अधिक सुख हमें आत्मसंतुष्ट और विचलित बना सकता है, जैसे देवलोकों में। मनुष्य के पास तर्क करने, चुनने और अपने कर्मों को बदलने की क्षमता होती है। इसलिए मनुष्य जीवन को मुक्ति प्राप्त करने का सबसे अच्छा अवसर माना जाता है। मनुष्य लोक से ऊपर असुर या ईर्ष्यालु देवता और देव यानी देवता लोक है। देवलोक में प्राणी लंबे समय तक तीव्र आनंद और सुख का अनुभव करते हैं, लेकिन ये सुख भी स्थायी नहीं है। जब उनके सकारात्मक कर्म समाप्त हो जाते हैं तो उन्हें फिर से निचले लोकों में गिरना पड़ता है। देवों की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि वो अपने सुख में इतने खो जाते हैं कि वो धर्म का अभ्यास करना भूल जाते हैं, और जब मृत्यु आती है तो वे अत्यधिक पीड़ा का अनुभव करते हैं। काम धातु के ऊपर रूप धातु है। ये एक सूक्ष्म दिव्य लोक है जहां प्राणी इच्छाओं से मुक्त होते हैं और गहरे ध्यान यानी ध्यान के आनंद का अनुभव करते हैं। यहाँ के प्राणी प्रकाशमय शरीरों वाले होते हैं और संवाद के लिए भाषा की आवश्यकता नहीं होती। ये लोग उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने पिछले जन्मों में उच्च स्तर की एकाग्रता और ध्यान का अभ्यास किया है। सबसे ऊपर अरूप धातु है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये पूरी तरह से निराकार लोक है। यहाँ मन भौतिक शरीर या रूप से बंधा नहीं है। ये शुद्ध मानसिक अस्तित्व का लोक है जहाँ प्राणी अनंत आकाश, अनंत चेतना, शून्यता और न संज्ञा न असंज्ञा जैसी अत्यंत सूक्ष्म और अमूर्त ध्यान अवस्थाओं में निवास करते हैं। ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये लोक केवल बाहरी भौगोलिक स्थान नहीं है, ये मुख्य रूप से मानसिक अवस्थाएं हैं।
जैक्सन जोर देते हैं कि बौद्ध धर्म में मन ही ब्रह्मांड का निर्माता है। जैसा कि धम्मपद की पहली पंक्ति कहती है, मन ही सभी मानसिक घटनाओं का अग्रदूत है, मन ही उनका प्रमुख है, वे मन द्वारा ही निर्मित है। इसका मतलब ये है कि हम अपनी वर्तमान वास्तविकता का निर्माण अपने मन से करते हैं। जब हम क्रोध से भरे होते हैं तो हम सचमुच अपने लिए एक नरक का अनुभव बना रहे होते हैं। जब हम लालच से ग्रस्त होते हैं तो हम एक प्रेत की तरह महसूस करते हैं। जब हम दया और उदारता का अभ्यास करते हैं तो हम अपने जीवन में स्वर्ग का एक टुकड़ा लाते हैं। कर्म वो शक्ति है जो हमें इन विभिन्न मानसिक अवस्थाओं और तदनुसार विभिन्न लोकों में ले जाती है। एक भारी नकारात्मक कर्म हमें निचले सघन लोकों की ओर खींचता है। एक हल्का सकारात्मक कर्म हमें उच्च सूक्ष्म लोकों की ओर ले जाता है। ब्रह्मांड एक विशाल प्रतिध्वनि कक्ष की तरह है, जहां हम जो भी कंपन भेजते हैं वो उसी आवृत्ति के अनुभव के रूप में हमारे पास वापस आता है। ये विशाल ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, ये भी निरंतर परिवर्तन, विनाश और पुनर्निर्माण के चक्र से गुजरता है। कॉस्मिक कल्पों के दौरान दुनिया बनती है, विकसित होती है, क्षय होती है और अंततः नष्ट हो जाती है, केवल फिर से उभरने के लिए। ये मैक्रो स्तर पर वही अनित्यता है जिसे हम सूक्ष्म स्तर के जीवन में अनुभव करते हैं। तो इस विशाल और जटिल ब्रह्मांड में हमारा स्थान क्या है? हम यात्री हैं। हम कर्म की हवाओं के द्वारा एक लोक से दूसरे लोक में, एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक अनुभव से दूसरे अनुभव में उड़ाए जा रहे हैं। कभी हम राजा होते हैं, कभी भिखारी, कभी देवता, कभी जानवर। हम इस कॉस्मिक रोलर कोस्टर पर तब तक सवार रहते हैं जब तक हम ये नहीं समझ जाते कि ये सवारी कैसे काम करती है और हम इसे कैसे रोक सकते हैं। पुनर्जन्म और ब्रह्मांड की ये समझ हमें एक गहरा परिप्रेक्ष्य देती है। ये हमें दिखाती है कि हमारा वर्तमान जीवन एक बहुत बड़ी कहानी का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। ये हमें अपने कर्मों के प्रति अधिक सचेत बनाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि उनके परिणाम दूरगामी है, और ये हमें उस दुर्लभ अवसर की सराहना करने के लिए प्रेरित करती है जो हमें एक मनुष्य के रूप में मिला है, इस अनंत चक्र से जागने और मुक्त होने का अवसर। और ये मुक्ति कैसे संभव है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो हमें बौद्ध पथ के केंद्र में ले जाता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन पहले हमें उस प्रक्रिया को समझना होगा जो एक जन्म को दूसरे से जोड़ती है, मृत्यु और उसके बीच का अंतराल। हमने ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों और कर्म के नियम का पता लगाया है जो हमें उनके बीच ले जाता है। अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमयी संक्रमण बिंदु पर आते हैं जो एक जीवन के अंत और दूसरे की शुरुआत को चिन्हित करता है, मृत्यु और पुनर्जन्म की प्रक्रिया। बौद्ध धर्म, विशेष रूप से तिब्बती बौद्ध धर्म, मृत्यु के अनुभव और उसके बाद क्या होता है इसका बहुत विस्तृत और सटीक विवरण प्रदान करता है। रोजर जैक्सन बताते हैं कि बौद्ध दृष्टिकोण से मृत्यु कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है जहां बत्ती गुल हो जाती है। ये एक क्रमिक प्रक्रिया है, एक विघटन यानी डिसोल्यूशन। ये हमारे भौतिक और मानसिक घटकों का एक व्यवस्थित तरीके से टूटना है। तिब्बती परंपरा में इसे 8 चरणों के विघटन के रूप में वर्णित किया गया है। पहले 4 चरण भौतिक तत्वों के विघटन से संबंधित है। पहले पृथ्वी तत्व विघटित होता है। मरने वाले व्यक्ति को अपना शरीर बहुत भारी महसूस होता है, जैसे वो जमीन में धंस रहा हो। उनकी शारीरिक शक्ति खत्म हो जाती है। आंतरिक रूप से उन्हें एक मृग तृष्णा या झिलमिलाहट दिखाई दे सकती है। दूसरा जल तत्व विघटित होता है। शारीरिक तरल पदार्थ सूखने लगते हैं, मुंह और नाक सूख जाते हैं। व्यक्ति को धुएं का अनुभव हो सकता है। तीसरा अग्नि तत्व विघटित होता है। शरीर की गर्मी कम होने लगती है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। व्यक्ति को जुगनू या चिंगारियां दिखाई दे सकती हैं। चौथा वायु तत्व विघटित होता है। सांस लेना मुश्किल हो जाता है और अंततः सांस पूरी तरह से रुक जाती है। ये वो बिंदु है जिसे आधुनिक चिकित्सा नैदानिक मृत्यु कहती है। व्यक्ति को एक टिमटिमाते हुए दिए की तरह का अनुभव हो सकता है। लेकिन बौद्ध धर्म के अनुसार ये अंत नहीं है। इसके बाद मानसिक विघटन के 4 और सूक्ष्म चरण होते हैं। जब स्थूल चेतना और इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं तो सूक्ष्म मन प्रकट होने लगता है। 5वां चरण है सफेद आभास, जहां व्यक्ति को चांदनी रात जैसा स्पष्ट सफेद आकाश दिखाई देता है। 6वां चरण है लाल वृद्धि, जहां एक लाल सूर्य जैसा प्रकाश दिखाई देता है। 7वां चरण है काला निकट प्राप्ति, जहां व्यक्ति को पूर्ण अंधकार या बेहोशी का अनुभव होता है। अंत में 8वें चरण में मृत्यु की स्पष्ट रोशनी प्रकट होती है। ये मन की सबसे सूक्ष्म, मौलिक और शुद्ध अवस्था है। ये शून्यता का प्रत्यक्ष अनुभव है, वो आधार जिससे सभी चेतना और वास्तविकता उत्पन्न होती है।
ये एक अत्यंत शक्तिशाली क्षण है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में ध्यान और साधना के माध्यम से इस अवस्था को पहचानने के लिए प्रशिक्षित है, तो वो इस क्षण में मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वे संसार के चक्र को तोड़ सकते हैं और बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। इसे धर्मकाय में मिल जाना कहते हैं। हालांकि अधिकांश लोगों के लिए जो अज्ञानता और कर्म से बंधे हैं, ये स्पष्ट रोशनी का अनुभव बहुत क्षणिक होता है। वे इसे पहचान नहीं पाते हैं और उनकी पुरानी आदतें और प्रवृत्तियां यानी कर्म फिर से सक्रिय हो जाती हैं। ये उन्हें मृत्यु के बाद की मध्यवर्ती अवस्था में धकेल देता है, जिसे तिब्बती में बार्डो कहा जाता है। बार्डो एक अंतराल है, एक संक्रमणकालीन राज्य है जो मृत्यु और अगले जन्म के बीच होता है। ये एक सपने जैसा राज्य है जहां चेतना के पास एक सूक्ष्म मानसिक शरीर होता है। ये शरीर भौतिक बाधाओं से मुक्त होता है। ये तुरंत कहीं भी यात्रा कर सकता है जहां वो सोचता है। बार्डो में अनुभव अत्यधिक तीव्र होते हैं। व्यक्ति को अपने पिछले कर्मों के आधार पर भयानक या सुखद दर्शन हो सकते हैं। ये एक बहुत ही भ्रमित और डरावना समय हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो इसके लिए तैयार नहीं हैं। जैक्सन बताते हैं कि बार्डो की अवधि 47 दिनों तक चल सकती है। इस दौरान चेतना अपनी आदतों, इच्छाओं और कर्मों के आकर्षण द्वारा विभिन्न दिशाओं में खींची जाती है। वे अपने पिछले जन्म के स्थानों और लोगों से चिपकने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वे अब उनसे संपर्क नहीं कर सकते। अंततः जैसे जैसे समय बीतता है, पिछले जन्म की यादें धुंधली होने लगती हैं और एक नए जन्म की ओर आकर्षण बढ़ने लगता है। अगला जन्म कैसे निर्धारित होता है? ये पूरी तरह से कर्म पर निर्भर करता है। बार्डो के अंत में चेतना को उसके कर्मों के अनुसार विभिन्न रंगीन रोशनियां या दर्शन दिखाई दे सकते हैं, जो विभिन्न लोकों यानी 6 गति के प्रवेश द्वार हैं। उदाहरण के लिए, एक धुंधली सफेद रोशनी देवलोक की ओर ले जा सकती है, एक धुंधली पीली रोशनी मनुष्यलोक की ओर और एक धुंधली लाल रोशनी प्रेतलोक की ओर। तीव्र इच्छाओं या भय से प्रेरित होकर चेतना इनमें से किसी एक रोशनी की ओर आकर्षित होती है। जब चेतना एक नए जन्म के लिए तैयार होती है, तो वो अपने भविष्य के माता पिता के संगम का दृश्य देखती है। अपने पिछले कर्मों के आधार पर वो या तो पुरुष या महिला रूप की ओर आकर्षित होती है। इस आकर्षण के क्षण में बार्डो चेतना समाप्त हो जाती है और वो निषेचित अंडे में प्रवेश करती है। इस प्रकार गर्भाधान के क्षण में एक नया जीवन शुरू होता है और संसार का चक्र एक बार फिर से घूमना शुरू करता है। मृत्यु और बार्डो का ये विस्तृत विवरण हमें ये दिखाता है कि बौद्ध अभ्यास में जीवन के दौरान तैयारी कितनी महत्वपूर्ण है। ध्यान, नैतिकता और ज्ञान का अभ्यास केवल वर्तमान जीवन को बेहतर बनाने के लिए नहीं है, बल्कि मृत्यु के उस महत्वपूर्ण क्षण और उसके बाद की यात्रा के लिए भी खुद को तैयार करने के लिए है। जैक्सन हमें याद दिलाते हैं कि मृत्यु एक अवसर है, एक ऐसा द्वार है जो अगर हम तैयार हैं तो मुक्ति की ओर, या अगर हम तैयार नहीं हैं तो भ्रम और पीड़ा के एक और चक्र की ओर ले जा सकता है। अब सवाल यह है कि हम इस चक्र से हमेशा के लिए कैसे मुक्त हो सकते हैं। ये हमें निर्वाण की अवधारणा की ओर ले जाता है। हमने जन्म, मृत्यु, बर्दो और पुनर्जन्म के अंतहीन चक्र को देखा है, जिसे संसार कहा जाता है। ये चक्र दुख, अनियंत्रणीयता और असंतोष से भरा है। तो बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है इस चक्र से बाहर निकलना, दुख के मूल कारणों को खत्म करना और स्थायी शांति और मुक्ति की स्थिति प्राप्त करना। इस स्थिति को निर्वाण कहा जाता है। रॉजर जैक्सन निर्वाण की अवधारणा को स्पष्ट करते हैं, जो अक्सर गलत समझी जाती है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना या शांत हो जाना। क्या बुझ जाता है? यह अस्तित्व का विनाश नहीं है, बल्कि उन आगों का बुझना है जो हमें संसार में जलाए रखती हैं। तृष्णा, राग, द्वेष, घृणा और अज्ञानता, मोह। जब ये 3 विष पूरी तरह से और हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, तो मन अपनी प्राकृतिक, शुद्ध और शांत अवस्था में लौट आता है। निर्वाण कोई स्थान नहीं है जहां हम मृत्यु के बाद जाते हैं, जैसे स्वर्ग। ये मन की एक अवस्था है, वास्तविकता का एक प्रत्यक्ष अनुभव है। ये शून्यता का साक्षात्कार है। ये समझ कि किसी भी चीज का, जिसमें हमारा अपना स्व भी शामिल है, कोई स्वतंत्र या स्थायी अस्तित्व नहीं है। जब हम इस सत्य को पूरी तरह से समझ लेते हैं, तो चीजों से चिपके रहने या उनसे घृणा करने का कोई आधार नहीं रह जाता। सभी प्रकार की आसक्ति और भय गायब हो जाते हैं। जैक्सन बताते हैं कि बौद्ध परंपराओं में निर्वाण के विभिन्न स्तरों या प्रकारों का वर्णन किया गया है। प्रारंभिक बौद्ध धर्म थेरवाद में लक्ष्य अरहत बनना है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अज्ञानता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है और संसार से मुक्ति प्राप्त कर ली है। एक अरहत इस जीवन के अंत में परिनिर्वाण में प्रवेश करता है और फिर कभी पुनर्जन्म नहीं लेता। ये व्यक्तिगत मुक्ति पर जोर देता है।
महायान बौद्ध धर्म जो बाद में विकसित हुआ एक अलग आदर्श प्रस्तुत करता है, बोधिसत्व। एक बोधिसत्व वो है जो निर्वाण प्राप्त करने में सक्षम है, लेकिन महान करुणा के कारण वो तब तक संसार में रहने का विकल्प चुनता है जब तक कि सभी संवेदनशील प्राणी मुक्त नहीं हो जाते। बोधिसत्व का लक्ष्य केवल अपनी मुक्ति नहीं है, बल्कि बुद्धत्व प्राप्त करना है, पूर्ण ज्ञान और करुणा की सर्वोच्च अवस्था, ताकि वे दूसरों की मदद करने के सबसे प्रभावी साधन बन सकें। बोधिसत्व का मार्ग षड्पारमिता के अभ्यास पर आधारित है। दान यानी उदारता, शील यानी नैतिकता, शांति यानी धैर्य, वीर्य यानी उत्साहपूर्ण प्रयास, ध्यान यानी एकाग्रता और प्रज्ञा यानी ज्ञान। इन गुणों को अनंत काल तक अभ्यास करके बोधिसत्व अपार पुण्य और ज्ञान संचित करते हैं, जो अंत में उन्हें बुद्धत्व की ओर ले जाता है। निर्वाण और संसार के बीच का संबंध भी महायान दर्शन में एक गहरा मोड़ लेता है। नागार्जुन जैसे महान दार्शनिकों ने तर्क दिया कि यदि हम शून्यता के दृष्टिकोण से देखें तो संसार और निर्वाण में कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि दुख और सुख एक ही हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों एक ही वास्तविकता के दो पहलू हैं। जब हम अज्ञानता के चश्मे से देखते हैं तो हम संसार का अनुभव करते हैं। जब हम उसी वास्तविकता को ज्ञान के चश्मे से देखते हैं तो हम निर्वाण का अनुभव करते हैं। इसलिए निर्वाण प्राप्त करने के लिए हमें कहीं और जाने या इस दुनिया को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें बस अपनी दृष्टि को बदलने की जरूरत है। हमें अपने मन को अज्ञानता और भ्रम से मुक्त करने की जरूरत है। ये मुक्ति यहाँ और अभी संभव है। निर्वाण की स्थिति को शब्दों में वर्णित करना असंभव है, क्योंकि ये अवधारणाओं और द्वंद्वों से परे है। इसे अक्सर अजन्मा, अकृत, असंस्कृत कहा जाता है। ये परम शांति, परम आनंद और परम स्वतंत्रता है। ये वो अवस्था है जहां कर्म का उत्पादन बंद हो जाता है। एक बुद्ध या अरहत अभी भी कार्य करते हैं, लेकिन उनके कार्य कर्म रहित होते हैं, क्योंकि वे किसी भी स्व की भावना या इच्छा से प्रेरित नहीं होते हैं। वे विशुद्ध रूप से करुणा और ज्ञान से प्रेरित होते हैं। जैक्सन इस बात पर जोर देते हैं कि पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझने के लिए निर्वाण को समझना अनिवार्य है। पुनर्जन्म समस्या है और निर्वाण समाधान है। यदि पुनर्जन्म नहीं होता तो दुख भी अस्थायी होता और मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता, लेकिन क्योंकि हमारी चेतना और कर्म जारी रहते हैं, इसलिए हमारा दुख भी जारी रहता है। निर्वाण का महत्व यह है कि ये इस अनंत पीड़ा का एकमात्र स्थायी अंत है। ये हमें बौद्ध मार्ग के व्यावहारिक पहलू की ओर ले जाता है। हम इस सैद्धांतिक समझ को वास्तविक अनुभव में कैसे बदलें? हम संसार से निर्वाण तक की यात्रा कैसे करें? इसके लिए बुद्ध ने एक विस्तृत मार्ग और कई तरह की साधना पद्धतियां बताई हैं। अगले भाग में हम इन प्रायोगिक तरीकों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो हमें अपने मन को बदलने और मुक्ति की ओर बढ़ने में मदद करते हैं। ये केवल विश्वास करने के बारे में नहीं है, बल्कि करने के बारे में है। हमने समस्या, संसार, पुनर्जन्म, दुख और लक्ष्य, निर्माण, मुक्ति को समझ लिया है। अब सवाल ये है कि हम यहाँ से वहाँ कैसे पहुँचे। रॉजर जैक्सन अपनी पुस्तक में बौद्ध साधना के उन व्यवहारिक पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं जो हमें मन को बदलने, कर्म को शुद्ध करने और अंततः पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होने में मदद करते हैं। ये केवल बौद्धिक समझ का मामला नहीं है, ये एक गहन आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। बौद्ध मार्ग की नींव है नैतिकता यानी शील। कर्म के नियम को देखते हुए ये स्पष्ट है कि यदि हम सकारात्मक परिणाम चाहते हैं तो हमें सकारात्मक कार्य करने होंगे। इसका मतलब है 10 अकुशल कर्मों से बचना, जैसे हत्या, चोरी, यौन दुराचार, झूठ बोलना, कठोर वचन, चुगली, व्यर्थ की बातें, लोभ, द्वेष और गलत दृष्टिकोण। इसके विपरीत हमें 10 कुशल कर्मों का अभ्यास करना चाहिए, जैसे जीवन की रक्षा करना, उदारता, सत्यवादिता और करुणा विकसित करना। नैतिकता हमारे मन को शांत करती है और ध्यान के लिए एक स्थिर आधार तैयार करती है। एक अशांत और दोषी मन कभी भी गहराई से ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। मार्ग का दूसरा स्तंभ है ध्यान यानी समाधि। हमारा मन आमतौर पर एक बंदर की तरह होता है, जो एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है, अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं में खोया रहता है। ध्यान इस जंगली मन को वश में करने का उपकरण है। जैक्सन बताते हैं कि बौद्ध ध्यान के 2 मुख्य प्रकार हैं, शमथ यानी शांत रहना और विपश्यना यानी अंतर्दृष्टि। शमथ ध्यान का उद्देश्य मन को एकाग्र और स्थिर करना है। यह आमतौर पर सांस जैसी किसी एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करके किया जाता है। जब मन भटकता है तो उसे धीरे से वापस लाया जाता है। अभ्यास के साथ मन शांत, स्पष्ट और शक्तिशाली हो जाता है। ये एक स्थिर लेजर बीम की तरह हो जाता है, जिसे किसी भी वस्तु पर केंद्रित किया जा सकता है। एक बार जब मन स्थिर हो जाता है तो विपश्यना या अंतर्दृष्टि ध्यान का उपयोग किया जाता है। ये वास्तविकता की प्रकृति की जांच करने के लिए एकाग्र मन का उपयोग है।
हम अपने शरीर, भावनाओं, विचारों और बाहरी दुनिया का निरीक्षण करते हैं ताकि उनकी 3 विशेषताओं को देख सकें। अनित्यता यानी सब कुछ बदल रहा है, दुख यानी कुछ भी स्थायी संतोष नहीं दे सकता, और अनात्म यानी कोई स्थायी स्व नहीं है। ये प्रत्यक्ष अवलोकन ही वो प्रज्ञा या ज्ञान है जो अज्ञानता को काटता है और हमें मुक्त करता है। तिब्बती बौद्ध धर्म में तंत्र या वज्रयान नामक एक और उन्नत साधना मार्ग है। ये मार्ग बहुत तीव्र है और इसका उद्देश्य एक ही जीवन में बुद्धत्व प्राप्त करना है। तंत्र में साधक अपने शरीर और मन की सूक्ष्म ऊर्जाओं के साथ काम करता है। इसमें विजुअलाइजेशन यानी मानसिक चित्रण, मंत्र जाप और विशेष यौगिक अभ्यास शामिल है। तंत्र का एक मुख्य सिद्धांत है परिणाम को मार्ग के रूप में लेना। इसका मतलब है कि साधक खुद को पहले से ही एक बुद्ध के रूप में देखता है और उसी तरह कार्य करने का प्रयास करता है। वे अपने सामान्य शरीर, वाचन और मन को एक बुद्ध के प्रबुद्ध शरीर, वाचन और मन में बदलने की कल्पना करते हैं। तंत्र में मृत्यु, बर्दो और पुनर्जन्म की प्रक्रियाओं का उपयोग भी साधना के लिए किया जाता है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, मृत्यु के समय मन अपनी सबसे सूक्ष्म और स्पष्ट अवस्था यानी स्पष्ट रोशनी में होता है। तांत्रिक योगी अपने जीवन काल में ध्यान के माध्यम से इस अवस्था का अनुभव करने का अभ्यास करते हैं। इसे नींद योग और स्वप्न योग जैसे अभ्यासों के माध्यम से भी किया जाता है, जहां नींद को मृत्यु के एक छोटे रूप में देखा जाता है और स्वप्न को बर्दों के रूप में। इन अभ्यासों का लक्ष्य मृत्यु के समय जागरूक रहना और उस अवसर का उपयोग मुक्ति प्राप्त करने के लिए करना है। इन सभी साधनाओं का केंद्र बिंदु मन है। जैक्सन बार बार जोर देते हैं कि बौद्ध धर्म में मन ही सब कुछ है। हम अपनी दुनिया का निर्माण अपने मन से करते हैं, हम अपने कर्मों का निर्माण अपने मन से करते हैं और हम अपनी मुक्ति भी अपने मन से ही प्राप्त करते हैं। अपने मन को वश में करना ही बुद्ध की शिक्षा का सार है। ये मार्ग आसान नहीं है। इसमें समय, प्रयास, धैर्य और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। इसमें पुरानी आदतों और गहरे बैठे भ्रमों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जैसा कि बौद्ध शिक्षक बताते हैं, दांव पर क्या लगा है ये देखते हुए अनंत जन्मों का दुख, ये प्रयास इसके लायक है। इन व्यक्तिगत साधनाओं के अलावा बौद्ध धर्म में संघ यानी आध्यात्मिक समुदाय और गुरु यानी शिक्षक का भी बहुत महत्व है। समान विचारधारा के लोगों का समर्थन और एक अनुभवी मार्गदर्शक का होना इस कठिन यात्रा में अमूल्य हो सकता है। इस भाग में हमने देखा कि कैसे बौद्ध दर्शन को दैनिक जीवन में एक परिवर्तनकारी अभ्यास के रूप में लागू किया जाता है। ये केवल विश्वास प्रणाली नहीं है, बल्कि विज्ञान है, मन का विज्ञान। अगले भाग में हम थोड़ा पीछे हटकर देखेंगे कि पुनर्जन्म का ये सिद्धांत समय के साथ बौद्ध धर्म के भीतर कैसे विकसित हुआ है और विभिन्न बौद्ध स्कूलों के बीच इस विषय पर क्या मतभेद और समानताएं हैं। ये हमें इस सिद्धांत की गहराई और विविधता को और बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। हमने अब तक पुनर्जन्म के सिद्धांत, कर्म के नियम, ब्रह्मांड की संरचना और मुक्ति के मार्ग को समझा है। लेकिन ये समझना महत्वपूर्ण है कि बौद्ध धर्म एक अखंड इकाई नहीं है। पिछले 2500 वर्षों में ये विभिन्न संस्कृतियों में फैला है और कई स्कूलों और परंपराओं में विकसित हुआ है। रॉजर जैक्सन अपनी पुस्तक में इस बात का विस्तृत विश्लेषण करते हैं कि पुनर्जन्म की अवधारणा समय के साथ और विभिन्न बौद्ध संप्रदायों के बीच कैसे विकसित और विविध हुई है। शुरुआती बौद्ध धर्म, जैसा कि पाली कैनन, थेरवाद परंपरा के ग्रंथ में दर्ज है, पुनर्जन्म को एक मूलभूत सत्य के रूप में स्वीकार करता है। बुद्ध ने स्वयं अपनी जागृति की रात को अपने पिछले अनगिनत जन्मों को देखा था। शुरुआती शिक्षाओं में जोर इस बात पर था कि कैसे कर्म पुनर्जन्म को प्रेरित करता है और कैसे प्रतीत्य समुत्पाद यानी डिपेंडेंट ओरिजिन की 12 कड़ियों के माध्यम से ये चक्र चलता रहता है। मुख्य फोकस व्यक्तिगत मुक्ति, अरहत बनना और संसार से बाहर निकलना था। जैसे जैसे महायान बौद्ध धर्म का उदय हुआ, लगभग पहली सदी ईसा पूर्व, पुनर्जन्म के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आया। बोधिसत्व का आदर्श केंद्रीय बन गया। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, बोधिसत्व वो है जो करुणा के कारण जानबूझकर संसार में पुनर्जन्म लेना चुनता है ताकि वो दूसरों को मुक्त कर सके। पुनर्जन्म अब केवल एक समस्या नहीं थी जिससे बचना था, बल्कि ये करुणा के अभ्यास का एक अवसर भी बन गया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था, दुख के स्थान को सेवा के क्षेत्र में बदलना। महायान के भीतर भी विभिन्न दार्शनिक स्कूल उभरे। माध्यमिक स्कूल, नागार्जुन द्वारा स्थापित, ने शून्यता पर जोर दिया और तर्क दिया कि परम स्तर पर ना तो जन्म है, न मृत्यु, न संसार, न निर्वाण। सब कुछ स्वभाव या इनहेरेंट एग्जिस्टेंस से खाली है। पुनर्जन्म केवल एक पारंपरिक सत्य है, परम सत्य नहीं।
दूसरी ओर योगाचार या चित्तमात्र माइंड ओनली स्कूल ने तर्क दिया कि केवल मन या चेतना ही वास्तविक है। बाहरी दुनिया हमारे मन का एक प्रक्षेपण है। उन्होंने आलय विज्ञान की अवधारणा पेश की, जो एक प्रकार का अवचेतन मन है जहां सभी कर्मों के बीज जमा होते हैं और जो एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवाहित होता है। तिब्बती बौद्ध धर्म, जो महायान और वज्रयान का एक अनूठा मिश्रण है, ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को शायद सबसे विस्तृत और व्यावहारिक रूप दिया है। उन्होंने न केवल मृत्यु और बर्दों की प्रक्रियाओं का सटीक नक्शा तैयार किया, जैसा कि तिब्बतन बुक ऑफ द डेड में है, बल्कि उन्होंने तुल्कु प्रणाली भी विकसित की। तुल्कु वे सिद्ध गुरु होते हैं, जैसे दलाई लामा, जो अपने पिछले जन्म के शिष्यों और कार्यों को जारी रखने के लिए सचेतन रूप से अपने अगले जन्म का स्थान और माता पिता चुनते हैं। ये पुनर्जन्म पर महारत का एक व्यावहारिक प्रदर्शन है। इसके विपरीत पूर्वी एशिया, चीन, जापान, कोरिया में बौद्ध धर्म के कुछ रूपों जैसे ज़ेन और प्योर लैंड में पुनर्जन्म पर जोर थोड़ा अलग है। ज़ेन बौद्ध धर्म अक्सर वर्तमान क्षण की जागरूकता और इसी जीवन में जागृति पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। वे पिछले या भविष्य के जन्मों के बारे में बहुत अधिक अटकलों को हतोत्साहित कर सकते हैं, मानते हुए कि ये वर्तमान अभ्यास से विचलित कर सकता है। हालांकि वे इसे पूरी तरह से नकारते नहीं हैं। प्योर लैंड बौद्ध धर्म एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है। वे मानते हैं कि इस कलयुग में अपने दम पर निर्वाण प्राप्त करना बहुत कठिन है, इसलिए वे अमिताभ बुद्ध की भक्ति और उनके नाम के जाप पर भरोसा करते हैं। उनका लक्ष्य अमिताभ बुद्ध के शुद्ध भूमि या सुखावती में पुनर्जन्म लेना है, जो एक प्रकार का स्वर्गीय लोक है जहां से निर्वाण प्राप्त करना बहुत आसान होता है। ये पुनर्जन्म का एक शॉर्टकट जैसा है, जो आत्म प्रयास के बजाय विश्वास और अन्य शक्ति पर आधारित है। इन विभिन्नताओं के बावजूद जैक्सन बताते हैं कि सभी बौद्ध परंपराओं में कुछ मूल समानताएं बनी रही हैं। सभी मानते हैं कि संसार दुखपूर्ण है और इसका कारण अज्ञानता और कर्म है। सभी मानते हैं कि चेतना मृत्यु के बाद भी जारी रहती है। सभी मानते हैं कि इस चक्र से मुक्ति यानी निर्वाण संभव है और यही अंतिम लक्ष्य है। मतभेद मुख्य रूप से इस बात पर है कि इस मुक्ति को कैसे प्राप्त किया जाए और पुनर्जन्म की प्रक्रिया की सूक्ष्म विवरण क्या है। ये ऐतिहासिक और सांप्रदायिक पृष्ठभूमि हमें ये दिखाती है कि पुनर्जन्म कोई स्थिर हठधर्मिता नहीं है, बल्कि एक गतिशील और विकसित अवधारणा है। इसे विभिन्न समय और संस्कृतियों में लोगों की आध्यात्मिक आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला गया है। ये बौद्ध धर्म की अनुकूलनशीलता और गहराई का प्रमाण है। अगले भाग में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न पर विचार करेंगे। क्या पुनर्जन्म के लिए कोई प्रमाण है? हम बौद्ध धर्म की परंपरा के भीतर और आधुनिक दुनिया में दोनों में पुनर्जन्म के पक्ष और विपक्ष में दिए गए तर्कों की जांच करेंगे। हमने बौद्ध धर्म के भीतर पुनर्जन्म के सिद्धांत के विकास और विविधता का पता लगाया है। अब हम उस प्रश्न का सामना करते हैं जो किसी भी आधुनिक विचारक के मन में सबसे ऊपर होता है। क्या यह सच है? क्या इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई सबूत या तर्क है कि हमारी चेतना मृत्यु से बच जाती है और एक नए शरीर में फिर से जन्म लेती है? रोजर जैक्सन अपनी पुस्तक में बौद्ध परंपरा और समकालीन चर्चा दोनों से इस प्रश्न की निष्पक्ष जांच करते हैं। ऐतिहासिक रूप से बौद्ध दार्शनिकों ने पुनर्जन्म के लिए कई तार्किक तर्क दिए हैं। एक प्रमुख तर्क कारण और प्रभाव पर आधारित है। वे कहते हैं कि हर कार्य का एक कारण होता है। हमारी वर्तमान चेतना का एक कारण होना चाहिए। ये कारण कोई भौतिक वस्तु जैसे मस्तिष्क नहीं हो सकती, क्योंकि भौतिक और मानसिक अलग अलग प्रकार की चीजें हैं। चेतन का कारण चेतन ही हो सकता है। इसलिए हमारी वर्तमान चेतना का कारण चेतना का एक पिछला क्षण होना चाहिए। यदि हम इस श्रृंखला को पीछे की ओर ले जाते हैं तो हम गर्भाधान के क्षण तक पहुंचते हैं। उस पहली चेतना का कारण क्या था? बौद्ध दार्शनिक तर्क देते हैं कि ये पिछले जीवन की चेतना का अंतिम क्षण होना चाहिए। इस प्रकार चेतना की एक अनादि धारा सिद्ध होती है। एक और तर्क स्मृति पर आधारित है। बौद्ध ग्रंथों में ऐसे कई लोगों के उदाहरण हैं जिनमें बुद्ध स्वयं शामिल हैं, जिन्होंने अपने पिछले जन्मों को याद किया है। ये तर्क दिया जाता है कि यदि पिछले जन्म नहीं होते तो ऐसी यादें संभव नहीं होती। ध्यान और समाधि के उच्च स्तरों के माध्यम से ये दावा किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति इन यादों तक पहुंच सकता है। इसके अतिरिक्त कर्म और न्याय का तर्क है। हम दुनिया में बहुत असमानता देखते हैं। कुछ लोग अमीर, स्वस्थ और बुद्धिमान पैदा होते हैं, जबकि अन्य गरीब, बीमार और मंदबुद्धि पैदा होते हैं। कुछ अच्छे लोग पीड़ित होते हैं, जबकि बुरे लोग मजे करते हैं। यदि केवल एक ही जीवन है तो ये बहुत अन्यायपूर्ण लगता है।
पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत इस असमानता की व्याख्या करता है। हमारी वर्तमान स्थिति हमारे पिछले कार्यों का परिणाम है और हमारे वर्तमान कार्य हमारे भविष्य को निर्धारित करेंगे। ये ब्रह्मांड में एक नैतिक व्यवस्था का सुझाव देता है। आधुनिक दुनिया में पुनर्जन्म के लिए सबसे दिलचस्प सबूत उन छोटे बच्चों के मामलों से आता है जो अपने पिछले जन्मों की सहज और विस्तृत यादें होने का दावा करते हैं। डॉक्टर आयन स्टीवेंसन और उनके बाद के शोधकर्ताओं जैसे वैज्ञानिकों ने ऐसे हजारों मामलों का दस्तावेजीकरण और जांच की है। कई मामलों में बच्चों ने ऐसे विवरण बताए हैं जैसे कि नाम, स्थान, मृत्यु का कारण, जिन्हें सत्यापित किया गया है और जिन्हें उनके लिए सामान्य तरीकों से जानना असंभव था। कुछ बच्चों में जन्म चिन्ह या जन्मजात दोष भी होते हैं जो उनके पिछले जीवन में लगी चोटों से मेल खाते हैं। हालांकि ये मामले पेचीदा हैं, लेकिन ये वैज्ञानिक समुदाय में पुनर्जन्म के निश्चित प्रमाण के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किए जाते हैं। शंकी लोग वैकल्पिक स्पष्टीकरण देते हैं, जैसे कि माता पिता का प्रभाव, बच्चों की कल्पना या संयोग। वे ये भी तर्क देते हैं कि चेतना मस्तिष्क का एक उत्पाद है और जब मस्तिष्क मर जाता है तो चेतना भी समाप्त हो जाती है। ये भौतिकवाद का दृष्टिकोण है जो आधुनिक विज्ञान में प्रमुख परिधान है। जैक्सन बताते हैं कि बौद्ध धर्म और भौतिकवाद के बीच ये संघर्ष मौलिक है। भौतिकवाद कहता है कि केवल पदार्थ ही वास्तविक है और मन पदार्थ का एक उपउत्पाद है। बौद्ध धर्म कहता है कि मन और पदार्थ अन्योन्याश्रित है, लेकिन मन को केवल पदार्थ तक ही सीमित नहीं किया जा सकता। मन की अपनी एक कॉन्टिन्यूटी और कार्यप्रणाली है जो भौतिक शरीर से परे है। दलाई लामा जैसे मॉडर्न बुद्धिस्ट विचारक इस बात पर जोर देते हैं कि यदि विज्ञान निश्चित रूप से ये साबित कर दे कि पुनर्जन्म असंभव है, तो बौद्ध धर्म को उस सिद्धांत को छोड़ देना चाहिए। लेकिन उनका तर्क है कि विज्ञान ने ऐसा नहीं किया है। विज्ञान ने केवल ये प्रदर्शित किया है कि चेतना मस्तिष्क की गतिविधि से निकटता से जुड़ी हुई है, लेकिन ये साबित नहीं किया कि मस्तिष्क चेतना का एकमात्र कारण है। जैसे एक रेडियो संगीत का उत्पादन नहीं करता बल्कि केवल उसे प्राप्त और प्रसारित करता है, वैसे ही मस्तिष्क चेतना को प्रकट करने का एक माध्यम हो सकता है, न कि उसका निर्माता। अंततः जैक्सन निष्कर्ष निकालते हैं कि पुनर्जन्म को तार्किक तर्कों या पानुभविक मामलों के माध्यम से पूरी तरह से सिद्ध या असिद्ध नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो वर्तमान में वैज्ञानिक जांच की सीमाओं से परे है। बौद्धों के लिए पुनर्जन्म में विश्वास अक्सर बुद्ध के अधिकार, दार्शनिक तर्कों की तार्किकता और ध्यान के माध्यम से प्राप्त व्यक्तिगत अनुभव के संयोजन पर आधारित होता है। ये बहस केवल एक बौद्धिक व्यायाम नहीं है, इसके गहरे नैतिक और व्यावहारिक निहितार्थ है। यदि हम मानते हैं कि ये हमारा एकमात्र जीवन है, तो हमारा ध्यान अल्पकालिक सुखों और इसी जीवन में सफलता पर केंद्रित हो सकता है। यदि हम पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास करते हैं, तो हमारे पास एक दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य होता है। हम अपने कार्यों के परिणामों के प्रति अधिक जिम्मेदार महसूस करते हैं और हम करुणा और नैतिकता जैसे गुणों को विकसित करने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं, ये जानते हुए कि ये हमारे भविष्य की यात्रा को आकार देंगे। अगले भाग में हम इसी बिंदु पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आधुनिक दुनिया में पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रासंगिकता क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष वैज्ञानिक समाज में रहने वाले लोग जो शायद पुनर्जन्म में शब्दशः विश्वास नहीं करते, वे इन शिक्षाओं से क्या सीख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं? हमने पुनर्जन्म के पक्ष और विपक्ष में तर्कों की जांच की है और ये स्पष्ट है कि इसे वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करना वर्तमान में संभव नहीं है। तो आज की आधुनिक धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक दुनिया में जहां कई लोग ऐसे किसी भी दावे पर संदेह करते हैं जो भौतिक सत्यापन से परे है, पुनर्जन्म के इस प्राचीन सिद्धांत की क्या प्रासंगिकता है? रॉजर जैक्सन अपनी पुस्तक के अंतिम भागों में इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करते हैं। कई आधुनिक बौद्ध और बौद्ध धर्म में रुचि रखने वाले लोग पुनर्जन्म की शाब्दिक व्याख्या के साथ संघर्ष करते हैं। वे इसे एक सांस्कृतिक अवशेष या एक अंधविश्वास के रूप में देख सकते हैं जिसकी अब आवश्यकता नहीं है। इसके जवाब में कुछ समकालीन शिक्षकों ने पुनर्जन्म की एक धर्मनिरपेक्ष या मनोवैज्ञानिक व्याख्या की पेशकश की है। इस दृष्टिकोण के अनुसार पुनर्जन्म को सचमुच मृत्यु के बाद एक नए शरीर में जाने के रूप में नहीं, बल्कि इसी जीवन में हमारे क्षण दर क्षण के अनुभव के रूप में समझा जा सकता है। हमारा मन हर पल बदल रहा है। हम हर पल एक नए व्यक्ति के रूप में पुनर्जन्म ले रहे हैं। हमारे पुराने विचार, भावनाएं और पहचान मर रही हैं और नई पैदा हो रही हैं। इसी तरह 6 लोकों जैसे नरक, प्रेत, जानवर आदि को बाहरी स्थानों के बजाय मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं के रूप में देखा जा सकता है। जब हम क्रोध और घृणा से जलते हैं तो हम इसी जीवन में नरक का अनुभव कर रहे होते हैं।
जब हम अतृप्त लालच से ग्रसित होते हैं तो हम प्रेत लोक में होते हैं। जब हम अज्ञानता और केवल खाने सोने की वृत्ति में जीते हैं तो हम जानवर की स्थिति में होते हैं। और जब हम करुणा और ज्ञान के क्षणों का अनुभव करते हैं तो हम देव या मानव लोक की ऊंचाइयों को छू रहे होते हैं। इस व्याख्या के तहत संसार हमारी आदत पैटर्न और प्रतिक्रियाशील व्यवहार का अंतहीन चक्र है जिसमें हम फंसे हुए हैं, और निर्वाण इन पैटर्न से इसी क्षण में मुक्त होने की स्वतंत्रता है। ये दृष्टिकोण पुनर्जन्म की शिक्षाओं को आधुनिक मनोविज्ञान और व्यक्तिगत विकास के लिए तुरंत प्रासंगिक और उपयोगी बनाता है, बिना किसी पारलौकिक विश्वास की आवश्यकता के। हालांकि जैक्सन चेतावनी देते हैं कि ये आधुनिकीकृत वर्जन बौद्ध धर्म की पारंपरिक समझ से बहुत कुछ खो देता है। यदि हम पुनर्जन्म को केवल एक रूपक बना देते हैं तो कर्म के सिद्धांत का पूरा वजन कम हो जाता है। मृत्यु के बाद परिणाम का डर या भविष्य के जन्मों में मुक्ति प्राप्त करने की आशा का प्रेरक बल कमजोर हो जाता है। बोधिसत्व का आदर्श, अनंत जन्मों तक दूसरों को बचाने का संकल्प अपना गहरा अर्थ खो देता है यदि केवल एक ही जीवन है। तो पारंपरिक बौद्ध धर्म का तर्क है कि हमारी समस्याएं जैसे दुख इतनी गहरी हैं कि उन्हें केवल एक जीवन के मनोवैज्ञानिक समायोजन से हल नहीं किया जा सकता है। हमारी अज्ञानता और कर्म के बीज अनादिकाल से जमा हुए हैं और उन्हें उखाड़ फेंकने के लिए एक लंबी और गहन प्रक्रिया की आवश्यकता है जो मृत्यु से परे तक फैली हुई है। तो एक आधुनिक व्यक्ति क्या करे? जैक्सन सुझाव देते हैं कि पुनर्जन्म में विश्वास करने के लिए एक अज्ञानवादी दृष्टिकोण, अग्नोस्टिक अप्रोच अपनाना संभव है। इसका मतलब है ये स्वीकार करना कि हम नहीं जानते कि मृत्यु के बाद क्या होता है। हम पुनर्जन्म को ना तो स्वीकार करते हैं और ना ही खारिज करते हैं, लेकिन हम इसे एक काम चलाऊ परिकल्पना, वर्किंग हाइपोथेसिस के रूप में उपयोग कर सकते हैं। हम खुद से पूछ सकते हैं कि अगर पुनर्जन्म सच है तो मुझे अपना जीवन कैसे जीना चाहिए? इसका उत्तर होगा, मुझे अपने कार्यों के प्रति बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि उनके परिणाम दूरगामी हैं। मुझे करुणा, उदारता और धैर्य जैसे गुणों को विकसित करना चाहिए क्योंकि ये मेरे भविष्य के लिए सबसे अच्छी संपत्ति है। मुझे अपने मन को वश में करने और ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि यही एकमात्र स्थायी मुक्ति का रास्ता है। मजे की बात यह है कि भले ही पुनर्जन्म सच ना हो, फिर भी इस तरह से जीना एक बेहतर, खुशहाल और अधिक सार्थक वर्तमान जीवन की ओर ले जाता है। एक नैतिक, जागरूक और परोपकारी जीवन अपने आप में एक पुरस्कार है। जैसा कि बुद्ध ने स्वयं कालाम सूत्र में कहा था, भले ही कोई परलोक ना हो, एक अच्छा व्यक्ति इसी जीवन में यहाँ और अभी खुशी से रहता है, वैर और द्वेष से मुक्त। इसलिए पुनर्जन्म की प्रासंगिकता केवल इस बात में नहीं है कि यह सच है या नहीं, इसकी प्रासंगिकता इस बात में है कि ये हमें अपने जीवन, अपने कार्यों और अपनी जिम्मेदारियों को देखने का एक शक्तिशाली और परिवर्तनकारी ढांचा प्रदान करता है। ये हमें अपनी अल्पकालिक सोच से ऊपर उठने और एक व्यापक ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य अपनाने की चुनौती देता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम एक दूसरे से और पूरे अस्तित्व से गहराई से जुड़े हुए हैं। अगले भाग में हमें सारांश को एक निष्कर्ष की ओर ले जाएंगे। हम जैक्सन की पुस्तक के मुख्य विषयों को फिर से देखेंगे और विचार करेंगे कि पुनर्जन्म का ये प्राचीन ज्ञान हमें 21वीं शताब्दी की चुनौतियों जैसे पर्यावरणीय संकट, सामाजिक अन्याय और व्यक्तिगत अर्थ की खोज का सामना करने में कैसे मदद कर सकता है। ये हमें अपनी दुनिया और उसमें हमारे स्थान को देखने का एक नया तरीका प्रदान कर सकता है। हम रॉजर जैक्सन की पुस्तक रीबर्थ के माध्यम से बौद्ध दुनिया के एक गहन और विस्तृत दौरे के अंत के करीब हैं। हमने मन की प्रकृति, कर्म के अटूट नियम, ब्रह्मांड के बहुस्तरीय ढांचे और जन्म मृत्यु के अंतहीन चक्र, संसार और उससे मुक्ति, निर्वाण के रास्तों का पता लगाया है। हमने इस सिद्धांत के ऐतिहासिक विकास, इसके पक्ष विपक्ष में दिए गए तर्कों और आधुनिक दुनिया में इसकी प्रासंगिकता पर भी विचार किया है। अब इस 9वें भाग में हम इन सभी धागों को एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि ये प्राचीन ज्ञान हमें आज की दुनिया की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने में कैसे मदद कर सकता है। सबसे पहले, पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत हमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी का एक गहरा एहसास देता है। आज की दुनिया में हम अक्सर अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को, समाज, सरकार या परिस्थितियों को दोष देने के आदी हैं। कर्म हमें सिखाता है कि हम अपने अनुभवों के प्राथमिक निर्माता हैं। हमारी वर्तमान स्थिति, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, हमारे अपने पिछले कार्यों का परिणाम है।
ये हमें पीड़ित मानसिकता से बाहर निकालता है और हमें अपने भविष्य को आकार देने के लिए सशक्त बनाता है। यदि हम बदलाव चाहते हैं तो हमें अपने कार्यों को बदलना होगा, अभी और यहीं। दूसरा, ये दर्शन हमें पारिस्थितिक संकट को देखने का एक नया नजरिया देता है। बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान हमें सिखाता है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, बल्कि इसका एक अभिन्न अंग है। हम जानवरों और अन्य प्राणियों के साथ संसार के चक्र में बंधे हुए हैं। हम स्वयं अतीत में जानवर रहे हो सकते हैं या भविष्य में हो सकते हैं। ये समझ सभी जीव रूपों के लिए गहरी सहानुभूति और करुणा पैदा करती है। अहिंसा का सिद्धांत, जो बौद्ध नैतिकता के केंद्र में है, केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सभी संवेदनशील प्राणियों तक फैला हुआ है। ये हमें पर्यावरण का शोषण करने के बजाय उसका संरक्षक बनने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा, पुनर्जन्म का दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य हमें उपभोक्तावाद और भौतिकवाद के जाल से उभरने में मदद कर सकता है। आधुनिक समाज हमें ये विश्वास दिलाता है कि खुशी अधिक से अधिक धन और संपत्ति जमा करने में है, लेकिन मृत्यु और अनित्यता का बौद्ध चिंतन हमें याद दिलाता है कि हम अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते। कफन में जेब नहीं होती। जो एकमात्र चीज हमारे साथ जाती है वो है हमारे कर्मों के बीज और हमारी चेतना की गुणवत्ता। ये समझ हमें अपनी प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करने और भौतिक संचय के बजाय आंतरिक विकास, उदारता और संबंधों पर केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती है। चौथा, ये दर्शन हमें सामाजिक न्याय और असमानता के मुद्दों पर प्रकाश डालता है। हालांकि कर्म का उपयोग कभी-कभी सामाजिक अन्याय को सही ठहराने के लिए किया गया है, ये एक गलत व्याख्या है। बौद्ध धर्म का मूल मस्देश करुणा है। बोधिसत्व का आदर्श हमें दूसरों के दुख को दूर करने के लिए सक्रिय रूप से काम करने के लिए प्रेरित करता है। ये पहचानना कि हम सब एक ही नाव में हैं, संसार, और हम सब दुख से मुक्त होना चाहते हैं, एकजुटता और सामाजिक कार्यवाही के लिए एक शक्तिशाली आधार बनाता है। हमारी अपनी विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति को अच्छे कर्मों के परिणाम के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसका उपयोग दूसरों की सेवा करने के लिए किया जाना चाहिए, न कि अहंकार के लिए। पांचवा, मृत्यु और मरने की बौद्ध समझ हमें इस अपरिहार्य वास्तविकता का सामना भय के बजाय शांति और तैयारी के साथ करने में मदद कर सकती है। आधुनिक चिकित्सा अक्सर मृत्यु को एक विफलता या दुश्मन के रूप में देखती है, जिससे हर कीमत पर लड़ा जाना चाहिए। बौद्ध धर्म मृत्यु को जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा और एक संभावित आध्यात्मिक अवसर के रूप में स्वीकार करता है। मृत्यु के चरणों और बर्डों की शिक्षाएं हमें और हमारे प्रियजनों को इस संक्रमण के लिए तैयार करने और इसे गरिमा और जागरूकता के साथ नेविगेट करने के लिए उपकरण प्रदान करती हैं। अंत में, पुनर्जन्म का सिद्धांत हमें आशा और उद्देश्य प्रदान करता है। एक भौतिकवादी विश्व दृष्टि में, जहां मृत्यु सब कुछ का अंत है, जीवन अक्सर मानहीन या निराशाजनक लग सकता है। बौद्ध दृष्टिकोण हमें बताता है कि हमारा अस्तित्व एक आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि एक लंबी यात्रा है जिसका एक स्पष्ट लक्ष्य है, जागृति। कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता, यहां तक कि अगर हम इस जीवन में निर्वाण प्राप्त नहीं करते, तो भी हमारे द्वारा बनाए गए सकारात्मक कर्म और हमारे द्वारा विकसित की गई समझ हमारे भविष्य के जन्मों में हमारे साथ रहेगी। ये हमें कभी हार न मानने और हमेशा बेहतर बने रहने का साहस देता है। रॉजर जैक्सन की पुस्तक हमें दिखाती है कि रीबर्थ केवल मृत्यु के बाद क्या होता है इसके बारे में एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि जीवन क्या है, हम यहाँ क्यों हैं और हमें कैसे जीना चाहिए, इसका एक पूर्ण दर्शन है। ये एक ऐसा नक्शा है जो हमें हमारे मन की भूल भुलैया से बाहर निकालकर स्वतंत्रता और करुणा के खुले आकाश में ले जा सकता है। अंतिम भाग में हम इस पूरी यात्रा का सार समझेंगे और कुछ व्यावहारिक कदम सुझाएंगे जिन्हें आप इस ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में उतारने के लिए उठा सकते हैं। हम ये भी देखेंगे कि कैसे ये प्राचीन ज्ञान आपको आज एक बेहतर, शांत और एक अधिक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में मदद कर सकता है, चाहे आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हो या नहीं। हम रॉजर आर जैक्सन की उत्कृष्ट कृति रीबर्थ, अ गाइड टू माइंड, कर्मा एंड कॉस्मोस इन द बुद्धिस्ट वर्ल्ड के अपने विस्तृत अन्वेषण के अंत तक पहुंच चुके हैं। ये एक लंबी और गहरी यात्रा रही है, जिसमें हमने अस्तित्व के बौद्ध दृष्टिकोण के सबसे जटिल और चुनौतीपूर्ण पहलुओं का सामना किया है। हमने सीखा कि बौद्ध धर्म में कोई स्थायी आत्मा नहीं है, बल्कि चेतना का एक निरंतर बदलता प्रवाह है जो एक जीवन से दूसरे जीवन में जाता है।
ये प्रवाह कर्म के नियम द्वारा संचालित होता है, हमारे सचेत विचारों, शब्दों और कार्यों का नैतिक परिणाम। हमने ब्रह्मांड के विशाल और बहुस्तरीय नक्शे को देखा, जिसमें नरक से लेकर स्वर्ग तक और उससे परे निराकार लोकों तक अस्तित्व के विभिन्न स्तर शामिल हैं। हमने समझा कि संसार, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का ये चक्र मूल रूप से असंतोषजनक और दुखपूर्ण है, जो अज्ञानता और तृष्णा से प्रेरित है। हमने मृत्यु की प्रक्रिया के विस्तृत विवरणों और बर्डो यानी मध्यवर्ती अवस्था के अवसरों और खतरों का पता लगाया, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने निर्वाण के लक्ष्य को देखा, इस चक्र से पूर्ण और स्थायी मुक्ति और वहां पहुंचने के लिए नैतिकता, ध्यान और ज्ञान के मार्ग को समझा। हमने ये भी देखा कि ये सिद्धांत समय के साथ कैसे विकसित हुआ, इसके पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क हैं और इसे आधुनिक धर्मनिरपेक्ष दुनिया में कैसे समझा जा सकता है। तो इस सब का सार क्या है और हम इस ज्ञान के साथ अब क्या करें? इस पुस्तक का केंद्रीय संदेश ये है कि हमारा मन ही हमारी वास्तविकता का निर्माता है। हम अपनी दुनिया का निर्माण अपने विचारों और कार्यों से करते हैं, हर पल, हर दिन। पुनर्जन्म कोई दूर की कौड़ी नहीं है जिसका सामना हमें मृत्यु के बाद करना होगा। ये एक प्रक्रिया है जो अभी इसी क्षण हो रही है। हम लगातार अपने भविष्य के बीज बो रहे हैं। ये समझ हमें एक जबरदस्त जिम्मेदारी और एक अद्भुत अवसर दोनों देती है। हम पीड़ित नहीं हैं, हम निर्माता हैं। यदि हम अपनी वर्तमान स्थिति को पसंद नहीं करते हैं तो हमारे पास इसे बदलने की शक्ति है। हम अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं, हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं, हम नए सकारात्मक कर्म बना सकते हैं। यहाँ कुछ व्यावहारिक कदम दिए गए हैं जिन्हें आप इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए उठा सकते हैं, चाहे आप पुनर्जन्म की शाब्दिक सच्चाई में विश्वास करते हो या नहीं। नैतिकता का अभ्यास करें, शील, अपने कार्यों के प्रति सजग रहें। खुद से पूछें कि क्या ये कार्य मुझे और दूसरों को खुशी की ओर ले जाएगा या दुख की ओर। 10 अकुशल कर्मों से बचें, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, कठोर बोलना, और सकारात्मक गुणों जैसे उदारता, दया और सच्चाई को विकसित करें। ये एक शांत मन और एक अच्छे भविष्य की नींव है। ध्यान शुरू करें, समाधि। अपने मन को जानने और वश में करने के लिए हर दिन कुछ समय निकालें। सांस पर ध्यान केंद्रित करने जैसे सरल अभ्यास से शुरुआत करें। ये आपके मन को स्थिर करेगा और आपको अपनी विचार प्रक्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के प्रति अधिक जागरूक बनाएगा। अनित्यता पर चिंतन करें, प्रज्ञा। याद रखें कि सब कुछ बदल रहा है, जिसमें आप और आपके आसपास की हर चीज शामिल है। अपनी खुद की मृत्यु दरता पर विचार करें। यह आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको ये एहसास दिलाने के लिए है कि समय बहुत कीमती है। यह आपको तुच्छ चिंताओं से चिपके रहने से रोकेगा और जो वास्तव में महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। करुणा विकसित करें। ये पहचानें कि सभी प्राणी आपकी तरह ही सुख चाहते हैं और दुख से बचना चाहते हैं। हम सब एक ही नाव में हैं। दूसरों के प्रति सहानुभूति और दया का भाव विकसित करें, खासकर उनके प्रति जो पीड़ित हैं या जिन्हें आप दुश्मन मानते हैं। करुणा कर्म को शुद्ध करने और मन को खोलने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। अध्ययन और जिज्ञासा जारी रखें। बौद्ध दर्शन विशाल और गहरा है। प्रश्न पूछना जारी रखें, किताबें पढ़ें और यदि संभव हो तो योग्य शिक्षकों से सीखें। अपनी समझ को गहरा करने से आपका अभ्यास और भी अधिक प्रभावी होगा। रॉजर जैक्सन की रीबर्थ केवल सूचना का संग्रह नहीं है, ये जागरण का एक निमंत्रण है। ये हमें उस नींद से जगाने का एक प्रयास है जिसमें हम अपनी वास्तविक नाकृति और अपनी क्षमता के बारे में अज्ञानी हैं। हो सकता है कि आप इस पुस्तक के हर पहलू को स्वीकार ना करें। हो सकता है कि पुनर्जन्म का विचार अभी भी आपको अजीब लगे, और ये ठीक है। बुद्ध ने स्वयं कहा था कि उनकी शिक्षाओं को केवल विश्वास पर स्वीकार ना करें, बल्कि उन्हें अपने अनुभव की कसौटी पर परखें, जैसे एक सुनार घोने को परखता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दर्शन हमें अपने जीवन को अधिक जागरूकता, अधिक जिम्मेदारी और अधिक करुणा के साथ जीने की चुनौती देता है। ये हमें एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जो न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास की पूरी दुनिया को लाभान्वित कर सकता है। जैसे जैसे हम इस सारांश को समाप्त करते हैं, याद रखें कि आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है। नक्शा आपके हाथ में है, अब चलने का समय है। अगर आप इस वीडियो के अंत तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आप उन दुर्लभ लोगों में से हैं जो अस्तित्व के गहरे सवालों का सामना करने का साहस रखते हैं। आपकी जिज्ञासा और धैर्य सराहनीय है। हमने बौद्ध दुनिया के सबसे गहरे रहस्यों के माध्यम से एक लंबी यात्रा तय की है। मुझे उम्मीद है कि इस विस्तृत सारांश ने आपके मन को खोला है, आपकी सोच को चुनौती दी है और आपको अपने जीवन को देखने का एक नया और गहरा नजरिया दिया है।
याद रखें, ये ज्ञान केवल बौद्धिक मनोरंजन के लिए नहीं है, ये जीवन बदलने वाला हो सकता है यदि आप इसे अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। एक छोटा कदम, एक सचेत कार्य, एक करुणा का क्षण, ये सभी एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो मूल्यवान लगा, अगर इसने आपको कुछ नया सिखाया या सोचने पर मजबूर किया, तो कृपया लाइक बटन दबाकर अपना समर्थन दिखाएं। ये वास्तव में हमें ये जानने में मदद करता है कि हम आपके लिए सही कंटेंट बना रहे हैं। अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें जो आध्यात्मिकता, दर्शन या जीवन के बड़े सवालों में रुचि रखते हैं। ये ज्ञान किसी के लिए एक अमूल्य उपहार हो सकता है। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हम आपके लिए और भी अधिक गहन पुस्तक सारांश, आध्यात्मिक ज्ञान और व्यक्तिगत विकास की सामग्री लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो आपको अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने में मदद करेगी। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि इस पुस्तक का कौन सा भाग आपके लिए सबसे अधिक प्रभावशाली या चुनौतीपूर्ण था। क्या वो अनात्म का विचार था, बर्डो का विवरण था या कर्म का नियम? हम आपके विचारों और अनुभवों को सुनना पसंद करेंगे। आपके समय और ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी यात्रा जारी रखें, जागरूक रहें और करुणा का अभ्यास करें। नमो बुद्धाय।